हे एवरीवन, दिस इज अथर्व एंड यू आर वाचिंग एस्ट्रोगेजर। वेल, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये लगभग 3 महीनों के बाद आ रहा है। और पिछले 3 महीनों से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आई नो आप लोग भी मेरा बहुत वेट कर रहे होंगे, बट उसके लिए बहुत सॉरी। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं कैप्चर करने वाला हूँ एक ऐसी गैलेक्सी जो कि मैंने पहले भी कोशिश की है कैप्चर करने की, बट उस टाइम मैं फेल हो गया था। बट आज मैं उसको अपना सेकंड अटेम्प्ट देने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मेसियर 51 यानी कि वर्लपूल गैलेक्सी की। तो देखते हैं कि जो आज का अटेम्प्ट होने वाला है मेरे तरफ से वो सक्सेस होता है या फिर फेलियर। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वेदर की कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसी हैं, मतलब कुछ थोड़े बहुत पैची क्लाउड्स हैं, बाकी ब्लू स्काई है। और होपफुली रात में जो स्काई होगा वो भी क्लियर होगा। उस साइड थोड़े बहुत क्लाउड्स दिख रहे हैं बट आई डोंट थिंक कि वो उतना ज़्यादा अफेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट कैप्चर करना है वो इस साइड में है, यानी कि ये रहा वेस्टर्न डायरेक्शन और ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये कुछ इस साइड में होगा अभी उर्सा मेजर, और इधर ही है मेसियर 51 गैलेक्सी यानी कि वर्लपूल गैलेक्सी। तो उसको अब हम लोग को कैप्चर करना है। बस ये नाइट स्काई अच्छा हो जाए, जो ये थोड़े बहुत पैची क्लाउड्स हैं वो भी हट जाएं, तो बहुत ही अच्छी इमेज हम लोग निकाल सकते हैं मेसियर 51 गैलेक्सी की। अब मैं बात करता हूँ उस ऑब्जेक्ट की जिसे मैं आज रात कैप्चर करने जा रहा हूँ। और बिलीव मी, ये कोई ऑर्डिनरी टारगेट नहीं है, ये है मेसियर 51 यानी वर्लपूल गैलेक्सी, एक गैलेक्टिक वंडर जो हमसे अराउंड 31 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और ये कॉन्स्टेलेशन केन्स वेनेटिची में छुपा हुआ एक डीप स्काई ट्रेजर है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स ये गैलेक्सी केन्स वेनेटिची कॉन्स्टेलेशन में लाई करती है। बट अगर हम लोग विजुअली बात करें तो जब भी किसी एस्ट्रोफोटोग्राफर को मेसियर 51 को ढूंढना होता है तो वो उर्सा मेजर के अल्काइड स्टार को ही रेफरेंस में लेके इस गैलेक्सी को फाइंड करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं गैलेक्सी को फाइंड आउट करने के लिए या उसकी लोकेशन डिफाइन करने के लिए उर्सा मेजर को ही एज अ रेफरेंस लूंगा। आप जब वर्लपूल गैलेक्सी को देखेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान उसके परफेक्ट स्पाइरल पैटर्न पर जाएगा। एक सिमेट्री, एक ग्रेस, एक नेचुरल डिजाइन जो सिर्फ स्पेस क्रिएट कर सकता है। बट बिहाइंड दैट ब्यूटी देयर इज अ पावरफुल कॉस्मिक इवेंट अनफोल्डिंग। ये गैलेक्सी एक स्लो मोशन में हो रहा गैलेक्टिक मर्जर है। उसका छोटा सा कंपेनियन NGC 5195 उसके स्पाइरल आर्म्स में फ्यूज हो रहा है और ये कोलिजन स्टार फॉर्मेशन को सुपरचार्ज कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक दूसरी बड़ी गैलेक्सी बना रहा है। इस गैलेक्सी को सबसे पहले चार्ल्स मेसियर ने 1773 में डिस्कवर किया था और उस वक्त इसे अपने कैटलॉग में ऐड किया था। एक्चुअली वो नाइट स्काई में दिखने वाले फजी ऑब्जेक्ट्स का एक कैटलॉग बना रहे थे ताकि अगर कोई कॉमेट हंटिंग कर रहा हो तो वो इन ऑब्जेक्ट्स को कॉमेट ना समझ ले। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये गैलेक्सी चार्ल्स मेसियर के कैटलॉग में 51st एंट्री थी, तो इसका नाम पड़ा मेसियर 51। उसके बाद 1845 में विलियम पार्सन्स, जिन्हें हम लॉर्ड रॉस भी कह सकते हैं, उन्होंने आयरलैंड से अपने 72 इंच के रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप से ये पता लगाया कि मेसियर 51 का तो एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है और उसके पास एक नेब्यूला भी है। और बिलीव मी, तब भी ये पूरी तरह प्रूव नहीं हो पाया था कि ये एक ऐसी गैलेक्सी है जिसमें दूसरी गैलेक्सी कोलाइड हो रही है। ये तब प्रूव हुआ जब एडविन हबल ने सिफिड वेरिएबल्स का यूज करके ये कैलकुलेट किया कि ये दोनों गैलेक्सीज आपस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं। इससे ये पता लगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग गैलेक्सीज हैं। बट अब सोचने वाली बात ये है कि साइंटिस्ट्स ने ये तो समझ लिया था कि ये दोनों अलग गैलेक्सीज हैं, बट अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया था कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कई साल बीत गए और फिर आया 1930 जब रेडियो एस्ट्रोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर कुछ साल बाद ईयर 1940 से 1950 के बीच साइंटिस्ट ने रेडियो एस्ट्रोनॉमी से ये कंफर्म किया कि ये दोनों गैलेक्सीज आपस में कोलाइड हो रही हैं। बट इस इवेंट को यानी कि कोलिजन होते हुए लाइव व्यू हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्लो मोशन में हो रहा है। और अगर यूनिवर्सल स्केल पे देखें तो ये स्लो मोशन हमें थोड़ी सी मूवमेंट दिखाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स वेट कराएगा। वेल, फ्रॉम एन एस्ट्रोफोटोग्राफर्स पॉइंट ऑफ व्यू मेसियर 51 एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि स्पेस कितना डायनेमिक और अलाइव है। इस गैलेक्सी में आपको मिलेगा ब्राइट ग्लोइंग कोर, शार्प स्पाइरल आर्म्स और स्टार फॉर्मिंग रीजन्स जो हाइड्रोजन अल्फा लाइट में ग्लो करते हैं। और इसे कैप्चर करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ अपने पायोमेट्रिक्स हेलिक्स 130 EQ टेलीस्कोप को
paired with Canon EOS Rebel SL2 mounted on a Canon EQ4 mount। शायद मेरा सेटअप हाई एंड ऑब्जर्वेटरी जैसा नहीं है, बट एस्ट्रोफोटोग्राफी में गियर से ज़्यादा ज़रूरी है डेडिकेशन, टेक्निक और पेशेंस। सही पोलर अलाइनमेंट, एक्यूरेट ट्रैकिंग, लॉन्ग एक्सपोजर्स और स्किलफुल प्रोसेसिंग से हम एक ऐसी इमेज क्रिएट कर सकते हैं जो आंखों से नहीं, बस इमेजिनेशन से ही देखी जा सकती हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी अंधेरा होने को है और मेरा जो टेलीस्कोप है अभी मैंने बिल्कुल भी अलाइन नहीं किया है, और एक ट्यूटोरियल माउंट को बिना अलाइन किए कोई भी चीज़ कैप्चर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो फटाफट से पहले इसको पोलर अलाइनमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैप्चर करेंगे मेसियर 51 गैलेक्सी को। तो आज मैं केसन का EQ4 माउंट यूज़ कर रहा हूँ, थैंक्स टू एस्ट्रो आरुष जिसने मुझे ये माउंट यूज़ करने के लिए दिया। और इसको अब मुझे पोलर अलाइनमेंट करना है। इसे पोलर अलाइन करना थोड़ा सा इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा एक पोलर स्कोप जो कि केसन की तरफ से ही आता है, और ये इस माउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पे जब मैं इस कैप को हटाऊँगा तो यहाँ पे मुझे पोलर स्कोप अटैच करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये जो स्पेस है मुझे यहाँ पे बस पोलर स्कोप को लगाना है और फिर मैं पोल स्टार से इस माउंट को अलाइन कर पाऊँगा, जिससे हमारा पोलर अलाइनमेंट हो जाएगा। और अगर मैं सही से कहूँ तो इससे हम लोग पोलर अलाइनमेंट को एक्यूरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार पोल स्टार से हमारा माउंट अलाइन हो जाएगा तो हम लोग आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पाएंगे। तो ये माउंट यूज़ करना ईजी है। तो अब मुझे रात होने का वेट करना होगा ताकि पोल स्टार थोड़ा सा विजिबल होने लगे, और जैसे ही पोल स्टार विजिबल होगा फिर मैं इस माउंट को अलाइन करूँगा पोल स्टार से, और फिर हम लोग आराम से ट्रैक कर पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों, रात हो चुकी है और मुझे नॉर्थ स्टार अब विजिबल है और अब मैं आराम से पोलर अलाइनमेंट कर सकता हूँ। बट मेरे पास है यहाँ पे हमारे एक गेस्ट जिनका नाम है एस्ट्रो आरुष। तो फटाफट से पहले टेलीस्कोप को अलाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैप्चर करेंगे हमारी मेसियर 51 यानी कि वर्लपूल गैलेक्सी को। तो मैंने और एस्ट्रो आरुष ने मिलकर टेलीस्कोप को नॉर्थ स्टार से अलाइन कर दिया और हमारा पोलर अलाइन बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। तो दोस्तों, जो हमारा माउंट है वो पोलर अलाइन हो चुका है पोल स्टार से, और अब मुझे बस अडेप्टर को कनेक्ट करना है हमारे मोटर ड्राइव से ताकि मैं डायरेक्ट पावर दे सकूं उसे, और फिर हम लोग ट्रैक कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो फटाफट से अडेप्टर को कनेक्ट करते हैं हमारे मोटर ड्राइव से, फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। सो फाइनली अब हम लोग अपना टेलीस्कोप पॉइंट करेंगे वर्लपूल गैलेक्सी पर, या फिर कह सकते हैं कि अब हम लोग अपना फ्यूचर देखने वाले हैं। अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि अब से करीब 4 बिलियन साल बाद हमारी नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा भी मिल्की वे से कोलाइड कर जाएगी, और अगर ट्रायंगुलम गैलेक्सी में इंसान होंगे तो उन्हें हमारी गैलेक्सी का कोलिजन भी M51 जैसा ही दिखेगा, बट उस कोलिजन की लाइट को ट्रायंगुलम गैलेक्सी तक पहुंचने में 27 लाख साल लगेंगे। मैं इसमें अपना DSLR कैमरा कनेक्ट करूंगा, बट बेसिकली न्यूटोनियंस में DSLR से प्राइम फोकस अचीव करना इज़ वेरी टफ और समटाइम्स इवन इम्पॉसिबल। अब ये मैंने कैसे लगाया इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोगों ने फाइनल कैप्चरिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार ट्रैकिंग को टेस्ट करने का डिसीजन लिया, और टेस्टिंग के रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। जस्ट लुक एट द स्पाइक्स ऑफ वेगा स्टार। टेस्टिंग करने के बाद मैंने टेलीस्कोप को फाइनली M51 पे पॉइंट कर दिया है। सो दोस्तों, फाइनली हमारा जो टेलीस्कोप है इस वक्त मेसियर 51 गैलेक्सी को ट्रैक कर रहा है, और अब देखने वाली बात ये है कि हम लोग कितनी देर का डेटा ले पाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन अब ज़्यादा देर आसमान में नहीं रह रहा है। तो इसका मतलब है कि मेसियर 51 जो गैलेक्सी है वो भी ज़्यादा देर आसमान में नहीं रहेगी। जितनी देर रहेगी हम लोग उतनी देर उसको ट्रैक करके इमेजिंग कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इमेजिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि जब वो हॉराइजन के पास जाने लगेगी तो लाइट पॉल्यूशन उस पर अफेक्ट करेगी, तो इमेजेस जो हैं वो ख़राब आएंगी। तो हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे का डेटा ले सकते हैं, तो उतना डेटा तो हम लोग कैप्चर करेंगे ही। फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। तो पहले इमेजिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी इमेजिंग कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारी मेसियर 51 गैलेक्सी है उसकी रॉ इमेजेस यहाँ पर हैं। तो मैं एक इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है एक रॉ इमेज वैसे जनरली ब्राइट हो जाती है अगर डार्कर रहती है, और अगर ब्राइट रहती है तो थोड़ी डार्क हो जाती है। सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन होता ही है। बाकी यहाँ पे अभी ये इमेज ब्राइट हो गई क्योंकि ये डार्क थी थोड़ी। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो 2 फज़ी डॉट आप लोग देख पा रहे हैं, ये फज़ी डॉट्स नहीं है,
ये है मेसियर 51 यानी कि वर्लपूल गैलेक्सी, जो कि दो गैलेक्सीज कोलाइड कर रही हैं और ये मैंने कैप्चर किया है। और अब मैं इस सारे डेटा को स्टैक करूँगा, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसी दिखेगी हमारी ये गैलेक्सी। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर वो सारा डेटा मेरे पास मौजूद है जो मैंने कल रात कैप्चर किया था। और ये डेटा मेरे प्रीवियस जो भी इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं उनमें सबसे क्लीन डेटा है और आई होप कि प्रोसेसिंग के बाद बहुत अच्छी इमेज आ जाए मेरे पास। तो मैं फ़िलहाल अब इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करूँगा, बट प्रोसेसिंग के जो भी स्टेप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, तो मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ फाइनल रिजल्ट्स की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इमेजिंग सेशन को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। और अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एस्ट्रोफोटोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनल रिजल्ट की तरफ और देखते हैं मेसियर 51 यानी कि वर्लपूल गैलेक्सी को।